नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते, आज भी देंगे। आज क्या खबर है दोस्तों भादरा आसपास खबरों में? जटान गाँव में जो चौक का विवाद था वो कम हुआ या नहीं, और आज भी बैठक हुई जटान गाँव को लेकर। पुलिस बल भारी अभी भी तैनात है दोस्तों। सारी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। और सीवरेज को लेकर कस्बे के वार्डों से बड़ी दुखद खबर आ रही है, उसको लेकर भी हम विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे संत शिरोमणि सेन समाजी महाराज की आज 723वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है दोस्तों। कल देर शाम को, रात्रि को मंदिरों में, सेन समाज महाराज के मंदिरों में जागरणों का आयोजन किया गया और भादरा के भी सेन समाज के तमाम लोगों द्वारा धूमधाम के साथ सेन समाज जी की जयंती जो है वो मनाई गई। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो टोल प्लाजा पर पिछले 3-4 दिनों से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो चुका है। 10 किलोमीटर के दायरे में, जो क्योंकि लोकल फ्री की मांग थी, तो 10 किलोमीटर के दायरे में जो टोल प्लाजा के गांव आदि, शहर कस्बा या जो क्षेत्र, जो बस्ती होगी, उसका टोल नहीं लगेगा। इस पर सहमति बनी। इस वार्ता में कल प्रशासन, रेडकोर के अधिकारी और धरनार्थी दोस्तों शामिल रहे। टोपरिया गांव का भी इसमें टोल प्लाजो शामिल था, जिसमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। गोगामेडी का भी, अमरपुरा का भी, हनुमानगढ़ जिले के ये 3 टोल प्लाजा थे, तीनों को बंद किया हुआ था। तो इसकी दूरी को लेकर भी काफ़ी पहले भी विवाद हुआ था। इसको लेकर भी एक सहमति बनी कि 1 महीने के भीतर क्या नियम है, इसको लेकर जो है फाइल सामने रखी जाएगी। प्रशासन के तहसीलदार राजेश मीणा भी इस वार्ता में मौजूद रहे, सीआई रणवीर साई भी मौजूद रहे, विकास अधिकारी देशराज बिश्नोई, मंगेश चौधरी, बलवान फगेड़िया आदि नेता भी इसमें शामिल रहे और सफलतापूर्वक ये वार्ता आयोजित की गई दोस्तों। इसके अलावा गर्मियां आ चुकी है। अघोषित बिजली के कट से परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो। ग्रामीण इलाकों में स्थिति अब से ही बदतर होने लगी है दोस्तों। हम बरवाड़ी, नेठाण आदि अनेक गांवों के ग्रामीणों ने पुकार किया और आक्रोश व्यक्त किया है कि गाँव में जो शाम के समय अघोषित कट लगता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की, वो कट बंद किया जाए। उससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। और दोस्तों देर शाम को खाना बनाने का समय होता है, अनेक ऐसे पूजा पाठ का समय होता है, अनेक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर इस देर शाम के समय में होते हैं। तो इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जो अघोषित कटौती है वो तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। और गर्मियों में पानी की भी, पेयजल की भी भारी किल्लत अभी से महसूस की जाने लगी है दोस्तों। गाँव में टैंकर जो है उसकी महत्ता बढ़ गई है और टैंकर वालों की मनमर्जी भी देखने में आ रही है। 400-500 से लेकर 1-1 हज़ार रुपये का टैंकर पानी का जो है वो डलवाने के लिए मजबूर है लोग अपने घरों में पेयजल के लिए। दोस्तों पेयजल की समस्या भी विकराल होगी। अभी गर्मी की शुरुआत है और अभी तो दोस्तों 40-41 के करीब ही टेम्परेचर चल रहा है। ये टेम्परेचर मई और जून महीने में जब 48 से 50 डिग्री के बीच में झूलता हुआ मिलेगा तो गर्मी का क्या स्थिति होगी, गर्मी की, और क्या हाल होगा लोगों का दोस्तों। ये देखते ही हम एक प्रकार के संकट से गिर जाते हैं और माथे पर चिंता की लकीरें भी आ जाती है कि भीषण गर्मी में क्या होगा पेयजल का हाल। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे सीवरेज को लेकर, जो कस्बा क्षेत्र में लगातार बुरी खबरें आ रही है दोस्तों। लगभग प्राय तमाम सीवरेज के चैम्बर ओवरफ्लो होकर मोहल्ले में, गलियों में, बाज़ारों में जो है गंदगी फैला रहे हैं दोस्तों। बदबूदार हवाएं कस्बे में आप विभिन्न गलियों में देख सकते हैं सुबह सुबह के समय बहुत ज़्यादा संख्या में।
हर चैम्बर आपको ओवरफ्लो होता हुआ, अपने आप ढक्कन खुलता हुआ दोस्तों, क्योंकि ओवरफ्लो होकर पानी जब इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, गंदगी बहुत ज़्यादा जब हो जाती है, तो कोई और इसका उपाय नहीं सूझ रहा और कोई उपाय नहीं किया जा रहा सिवाय दोस्तों बुला कर जो सेफ्टी टैंक है या फिर ट्रैक्टर ट्राली और पाइप लेकर आते हैं, जनरेटर चलाकर इन सीवरेज के चैम्बरों से गंदगी निकाली जाती है और वो गंदगी पास की नालियों में पटक दी जाती है। तो बदबूदार जो हवा है वो आप किसी भी वार्ड में देख सकते हैं। बादरा में सीवरेज को लेकर अब स्थितियां विकराल होने लगी है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है नगर पालिका को प्रशासन से साधारण सभा की बैठक बुलाई जाए और इसको लेकर जो स्ट्रीट लाइट को लेकर भी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है वो भी फ्लॉप है दोस्तों। दिन भर स्ट्रीट लाइटें मोहल्लों की गलियों की जलती रहती है, कहीं इस पर कोई अंकुश नहीं है और सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो जिस प्रकार से सीवरेज को लेकर चैम्बर ओवरफ्लो होकर मोहल्ले गलियों में जो बदबूदार वातावरण बना हुआ है, हवा बदबूदार चल रही है और शहरों में भी आपने देखा भी होगा सेफ्टी टैंक हो या फिर जो ट्रैक्टर जनरेटर लेकर इस प्रकार से पाइप डालकर चैम्बरों से गंदगी निकाली जा रही है और गंदगी वो सारी की सारी नालियों में डाली जा रही है दोस्तों। ऐसा हमने पहले भी आपको दिखाया भी था और इस प्रकार की समस्या से लोग परेशान हैं। नगर पालिका प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और कोई इसका समाधान नहीं है दोस्तों, ना इसके समाधान की तरफ कोई प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार स्थिति जो है वो कस्बे की बद से बदतर हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम उस विषय पर जिस विषय को लेकर क्षेत्र में एक तनाव दिखाई दे रहा है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जटान गांव की। उससे पहले गेहूं में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां हुई थी। आज विस्तार से हम इस विषय को लेकर बात करने वाले दोस्तों। जटान गांव का चौक विवाद का कारण पिछले काफ़ी दिनों से बना हुआ है और इस चौक का जब निर्माण किया गया था, इसको घोषित किया गया था कि ये अंबेडकर चौक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है। उसके बाद में जयंती भी मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 14 अप्रैल को आती है। इस 14 अप्रैल को भी जयंती मनाई गई लेकिन पुलिस बल के बारी जाब्ते के बीच में, और उससे पहले वर्ष भी जयंती मनाई गई थी धूमधाम के साथ। तो उस समय ये विवाद क्यों नहीं हुआ, इसका तत्कालीन कारण क्या बना और पूर्व में इसका कारण क्या रह गया, क्या कमियां रह गई थी कि एक समझौता जो 23 मार्च को पीछे ही हुआ था उस समझौते को भी नहीं माना गया। और उससे पहले भी ग्रामीणों की बैठक हुई दोस्तों, एक समझौता ग्रामीण स्तर पर भी हुआ था। आखिर वो समझौता क्यों फ्लॉप हुआ? क्या इसमें राजनीति घुस चुकी है? क्या ये राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है? जटान गांव का चौक, क्या ये विवाद थमने की बजाय और ज़्यादा गहराता जा रहा है? दोस्तों इस सारे प्रकरण पर हम बात करेंगे। आज एक बैठक हुई, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज एक पक्ष के लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने धरना दिया था अम्बेडकर जयंती पर इस प्रकार से पुलिस बल तैनात करना और चौक पर से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम को पोत देना, उसको लेकर विरोध किया था, धरना दिया था। धरने के बाद में 13 लोगों को पुलिस ने जटान गांव से गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उनकी बेशक जमानत हो गई थी लेकिन उन लोगों को बुलाया गया। आज एसडीएम कार्यालय में उनसे वार्ता की गई और प्रयास किया गया कि इस विवाद का निपटारा हो। प्रशासन दोस्तों संभल कर चल रहा है, एक एक पक्ष से भी मिल रहा है, मामले को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें मामले में लगता है कि राजनीति अब पूरी तरह से घुस चुकी है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है दोस्तों। पिछले 4 दिनों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात है जटान गांव में और दोनों ही पक्ष ने एक प्रकार से इसी चौक को अपनी प्रतिष्ठा का कारण बना लिया है। अब तो यही प्रतीत हो रहा है। आखिर 23 मार्च को जो समझौता हुआ था उसकी पालना क्यों नहीं हुई और उस समझौते में पूर्ण सहमति बनी भी थी या कोई पॉइंट ऐसा रह गया था? दोस्तों क्या कारण था?
हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ वो समझौता क्या था जो 23 मार्च 2023 को हुआ था। सीआई भादरा के नाम दोस्तों एक राजीनामा, एक प्रकार से समझौता का पत्र लिखा गया था। विभिन्न लोगों के हस्ताक्षर का ये पत्र था दोस्तों। इसमें बताया गया कि 3-4 वर्ष पहले जिस चौक पर उत्तर दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक जटान नाम लिखा हुआ था, उसको 22 तारीख को अर्थात एक दिन पहले रात्रि के समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने काले रंग से मिटा दिया था। भीमराव अंबेडकर जी के नाम को मिटा दिया गया था दोस्तों। इस बात का जिक्र किया गया और उसके बाद में ग्रामवासियों की सहमति से एक बैठक हुई और उस बैठक में आम सहमति बनी ग्रामीणों की। क्या उसमें कोई कमी रह गई थी दोस्तों, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सहमति बनी थी और इस सहमति पर कुछ लोगों के हस्ताक्षर भी है और पुलिस के सानिध्य में ये सहमति बनी थी दोस्तों। जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में ये सहमति बनी थी। उसके बाद क्या हुआ, क्यों जब 14 अप्रैल को भीमराव जी अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी तो उस समय भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा दोस्तों। फिर से नाम पोतने की वहाँ खबर आई, दोबारा नाम लिखने की खबर आई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और इस प्रकार से जो है प्रतिष्ठा का सवाल इस चौक को बना लिया गया। अचानक से विरोध के पीछे का कारण क्या है दोस्तों, राजनीतिक जरूर रही है, वरना कारण समझ से परे है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं आड़े आ रही है दोस्तों। विस्तार से हम इसकी कवरेज भी हम करने गए थे दोस्तों। बेशक हम दोनों पक्षों से नहीं मिल पाए थे, लेकिन चौक के इर्द गिर्द हम लोगों से बात की, मामले को समझा, उसकी पूरी कवरेज की और पुलिस बल जिस प्रकार से तैनात था, चौक की लोकेशन भी हमने दिखाई। चौक के चारों ओर 4 दीवारी भी है, क्योंकि चबूतरा नुमाया चौक बना है, 2 पीपल के पेड़ भी इसमें लगे हैं और विभिन्न समाज और परिवारों के लोगों द्वारा बैठने के लिए विभिन्न लोगों के यहाँ जो है कुर्सियाँ भी बनाई गई थी, तो वो भी अलग अलग परिवारों द्वारा बनाई गई। तो सार्वजनिक चौक पर अमूमन ये देखा जाता है सभी अपना अपना हक समझते हैं और सभी अपना योगदान पूरा करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो चौक की समस्या है वो अब क्या है, क्या ये आगे समस्या अब विवाद खत्म होने के साथ खत्म होगी दोस्तों। भादरा में एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में चौक पॉलिटिक्स चल रही है। क्या ये उसी का नतीजा है कि इसका राजनीतिकरण हो गया है, जो चौक पॉलिटिक्स क्षेत्र में चल रही है। पिछले कुछ समय का 2-3 साल का अगर हम जिक्र करें दोस्तों, तो यहाँ सिरसा बाईपास पर आपको याद होगा, पिछले दिनों की बात है, सिरसा बाईपास पर दक्ष प्रजापति के नाम से एक चौक का निर्माण किया गया था। कुछ निर्माण हुआ था जिसको प्रशासन ने सुबह 11 बजे एकदम साफ कर दिया था और उससे पहले अगर जाए तो अनेक चौक यहाँ बने भी हैं, कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन कुछ चौक बने भी हैं। अभी हाल ही की बात करें तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैं अगर आपको बताऊं तो 23 मार्च को, इसी 23 मार्च को जब ये समझौता वार्ता हुई थी जटान गांव की, उसी दिन झूलेलाल जी की जयंती थी और झूलेलाल जी की जयंती पर और साथ में एक दिन पहले झूलेलाल जी की जयंती थी और 23 मार्च को शहीद हेमू कलानी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर हेमू कलानी का चौक का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, अनावरण हुआ दोस्तों। और इसमें विधायक जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, अनेक लोग उसमें थे, सिंधी समाज बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद था। और ये चौक दोस्तों बिजली विभाग के पास नोहर बाईपास और जो बाईपास निकलता है नहर के पैरेलल आगे जाकर वो सावा मार्ग में मिलता है, वहाँ उस मोड़ पर जो है ये चौक बनाया गया है। उससे पहले की बात करें तो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से हिसार बाईपास पर चौक बना है, नवनिर्माण है उसका भी दोस्तों। और उससे पहले अगर जाए तो एक भादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जाट चौक भी बना है।
वीर तेजाजी चौक के नाम से, स्टैंड के नाम से भी वो जाना जाता है। विश्वकर्मा चौक का भव्यकरण भी इसी दौरान हुआ। तो ये चौक पॉलिटिक्स एक प्रकार से चल रही है, लेकिन जो कुम्हार समाज के लोगों ने दक्ष प्रजापति चौक का रातों रात निर्माण किया था, उसको प्रशासन ने तोड़ दिया था। उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी थी कि पहले चौक बने वो क्यों नहीं तोड़े गए, क्यों नहीं साफ किए गए, प्रशासन ने संज्ञान उस समय क्यों नहीं लिया। और दोस्तों ऐसे सवाल उठने लाजमी है। किसी एक को विशेष महत्व और किसी दूसरे को नकारना, ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन ये एक बैड पॉलिटिक्स है दोस्तों। और जटान गांव में भी हम सार्वजनिक चौक की भी बात करेंगे दोस्तों। सार्वजनिक शब्द को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां और बहुत से सवाल और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी कही जा रही हैं। सुखदेव सिंह शेखावत ने भी एक लाइव वीडियो कवरेज में इस जटान और गेहूं के विवाद को जो है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। और दलितों के साथ यहाँ दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, इस प्रकार की बातें भी कही थी। और कुछ गांव का नाम भी लिया था दोस्तों, मुंसरी, गांधी, नेठाना, गेहूं, जटान, इन गांवों का नाम लिया। और ये भी कहा कि आप एकजुट हो जाओ, मैं यहाँ इन गांवों में भी भीमराव जी अम्बेडकर का चौक स्थापित करूँगा। तो इस प्रकार की बातें भी चल रही है दोस्तों। इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, दिया जाना नहीं चाहिए। और इसको आपसी सहमति से, एकदम आपसी सामंजस्य के साथ इसका निपटारा करना चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार से तत्कालीन गेहूं गांव में जो विवाद हुआ था, उसको एक प्रकार से मिटा दिया गया या दबा दिया गया या उसको जैसे तैसे उसको हल कर लिया गया, लेकिन बार बार उसका भी नाम आ रहा है। क्या वो भी पूर्ण रूप से दबा नहीं है दोस्तों? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चौक पॉलिटिक्स हावी है बादरा क्षेत्र में, और अनेक चौक बने हैं, चौक बनने चाहिए दोस्तों, क्योंकि चौक किसी क्षेत्र की पहचान भी होते हैं और किसी महापुरुष की आन बान शान भी होते हैं। हमारी शान भी ये महापुरुष और ये चौक होते हैं दोस्तों। और किसी वर्ग विशेष के आराध्य के भी बहुत से चौक है दोस्तों। अगर बादरा की बात करें तो महाराजा अग्रसेन चौक हो, वीर तेजाजी चौक हो, जिसको जाट चौक भी नाम दिया गया, भगवान परशुराम चौक हो, विश्वकर्मा चौक हो, कायम खा चौक हो। तो आराध्य के नाम से चौक हो सकता है दोस्तों, किसी जाति वर्ग के नाम से नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के नाम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से, आदि अनेक महापुरुषों के नाम से ये चौक हो सकते हैं। और महापुरुषों के नाम से इन चौकों को ही हम सार्वजनिक चौक कहते हैं दोस्तों। आखिर सार्वजनिक चौक की परिभाषा पूछे तो क्या है दोस्तों? सार्वजनिक चौक जो सबके काम आए, एक प्रकार से गांव या शहर का प्रतिबिंब होते हैं ये चौक जो है। और सार्वजनिक स्थान किसी एक प्रकार से लोकतंत्र का रूप भी माना जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान को, चौक को लोकतंत्र का रूप भी हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक अनेक कार्यक्रम इसी प्रकार से चौक और सार्वजनिक स्थानों पर होते आए हैं। और दोस्तों विभिन्न आयोजनों का केंद्र तो ये चौक होते ही हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के लोगों का संपर्क केंद्र भी होते हैं। हमें इकट्ठा होना है किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो दोस्तों ऐसे चौक और सार्वजनिक जगहों पर ही हम इकट्ठे होते हैं। तो ये एक प्रकार से गांव, शहर, कस्बा का प्रतिबिंब भी होते हैं। हर चीज़ में काम आने वाले चौक है, लेकिन विवाद का केंद्र नहीं होना चाहिए कोई भी चौक, कोई भी सार्वजनिक स्थान। अगर विवाद है तो गांव के विभिन्न वर्गों के मुख्य लोगों को पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, आपस में बैठकर बिंदुओं को चिन्हित करना चाहिए कि विवाद कहाँ है, इसका निपटारा कैसे हो। और वो कहते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं किसी भी विवाद को मिटाने के लिए, निपटाने के लिए, झगड़े को निपटाने के लिए किसी एक को जो है वो शांति धारण करनी पड़ती है दोस्तों। किसी एक को 2 कदम पीछे चलना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही 2 कदम आगे चलेंगे तो वो विवाद बढ़ता जाएगा। लेकिन सर्वमान्य हल दोस्तों जो है वो आपसी
सहमति के साथ, सामंजस्य के साथ मिल बैठकर एक टेबल पर, एक जाजम पर, एक चौपाल पर बैठकर ही हम इस प्रकार का हल जो है वो निकाल सकते हैं। और गांव में दोस्तों धारा 144 लगना, भारी पुलिस बल का तैनात होना और गांव की एक प्रकार से शांति भंग होना, ये गांव का परिवेश दोस्तों, इसके लिए शहर के लोग तरसते हैं कि गांव का माहौल, गांव का जो रहन सहन है, जो खान पान है, कितना शानदार और हृदय को सुकून देने वाला होता है दोस्तों। उसी गांव में अगर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया जाए, धारा 144 लगा दी जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों चक चिड़िया गांधी की बात करें तो जो गोकसी की जो घटना हुई थी, उसके बाद में वहाँ काफ़ी दिनों से जो है वो विवाद रहा, भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, चौकी भी एक प्रकार से अस्थायी रूप से वहाँ तैनात करनी पड़ी थी, स्थापित करनी पड़ी थी, कर्फ्यू भी लग गया था, 7-8 दिन तक कर्फ्यू भी लगा था, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, लाठीचार्ज, क्या क्या नहीं हुआ दोस्तों, सब कुछ उस गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से गांव की शांति को भंग होना, और कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की नई ये जो पॉलिटिक्स, चौक पॉलिटिक्स है, हालांकि वो मुद्दा अलग था, इसमें मैं उस मुद्दे को शामिल नहीं कर सकता, लेकिन एक गांव की शांति भंग होने की एवज में जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने बताया कि इस प्रकार से गांवों की शांतियां भंग होती है दोस्तों। तो गांवों की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, पर बुद्ध ग्रामीणों को आगे आकर इस प्रकार से आपस में मिल बैठकर वार्ता करनी चाहिए और इसका एक सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। प्रस्ताव दिए गए हैं दूसरे जो भीमराव अंबेडकरवादी लोग हैं दोस्तों, उनको अनेक प्रस्ताव भी दिए गए। हमने सुना कि उनको एक पार्क बनाने के, चौक अंबेडकर जी के नाम से चौक बनाने के, और अंबेडकर जी के नाम भवन बनाने के अनेक प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन दोनों ही तरफ से सहमति नहीं बनाई जा रही है और इसी एक चौक को प्रेस्टीज बना लिया गया है और एक प्रकार से जो है इसके ऊपर अब राजनीतिक पॉलिटिक्स होने लगी है। तो ये राजनीतिक पॉलिटिक्स जो हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो सार्वजनिक चौक होता है वो सबके लिए होता है और सबके वास्ते होता है, और सभी वर्गों के लोग जो है इसके ऊपर अपने अपने अनेक कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। तो उसी का नाम सार्वजनिक चौक होता है। और महापुरुष किसी एक जाति, वर्ग, धर्म विशेष में बंटे हुए कदापि नहीं होते, वो सबके होते हैं, वो राष्ट्र के होते हैं। और राष्ट्र निर्माण में एक प्रकार से संविधान निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और वो तो कैसे किसी वर्ग के हो सकते हैं दोस्तों, सभी देश के लोग उनको मान सम्मान के साथ देखते हैं, पूजते हैं, मानते हैं और उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाते हैं। अभी जब उनकी जयंती 14 अप्रैल को थी तो आपने देखा होगा हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक कार्यालय में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ये किसी एक समाज और धर्म के लिए नहीं होते दोस्तों। समीक्षा में तो आज इतना ही। अब हम आपको बताएंगे आज क्या विशेष दिवस है। 17 अप्रैल को हमने बताया सेन समाज की जयंती जो है, सेन जी महाराज की जयंती जो 723वीं जयंती है, वो धूमधाम से दोस्तों पूरे देश भर में मनाई गई। हमारे नूर भादरा राजगढ़ तालनगर क्षेत्र में मनाई गई, भादरा के सेन समाज के लोगों द्वारा मनाई गई। दोस्तों आज मुथैया मुरलीधरन मशहूर क्रिकेटर श्रीलंका के रहे हैं, उनका 1947 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली, जिनको एस राधाकृष्णन के नाम से भी जानते हैं, उनका निधन हुआ था 1975 में, और वो दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के। दोस्तों उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है और विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। अब जल्दी से मैं आपको मंडियों के भाव बता देता हूँ, फिर मौसम का मिजाज हम बताएंगे। मंडियाँ के भाव जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन से शुरुआत करते हैं। नरमा 8,062, गेहूँ के भाव 2,017, जबकि गेहूँ जौ के भाव 1,772 और ग्वार के भाव 5,012, सरसों के भाव 4,715 रुपये प्रति क्विंटल है। हनुमानगढ़ टाउन में आज मंडियों के भाव इस प्रकार रहे। नरमा के भाव
8,046 रहे। गेहूं के भाव 2,007, जौ के भाव 1,790, जबकि ग्वार के भाव 5,419, चना के भाव 4495, सरसों के भाव 4,735 रुपये प्रति कुंटल रहे। और नौर मंडी में जौ बिके आज दोस्तों 1,737 और ग्वार के भाव 5,292, सरसों के भाव 4,494 रुपये प्रति कुंटल, चना 4,431, मूंग के भाव 8,520, बाजरा 2,280 रुपये, जबकि बादरा मंडी में आज ग्वार बिका है 5,424 रुपये, सरसों के भाव 4,426 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8,085, ग्वार के भाव 5,185, सरसों के भाव 4,970 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी सरसा मंडी में नरमा बिका है 8,036 और कपास बिका है 9,950 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2,080, सरसों 4,925, जबकि ग्वार के भाव 5,246, जौ बिका है 1,880 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज आज 17 अप्रैल को 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और 15 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 80 से 100% बादल छाए रहे। और कल रात्रि को भी हल्की बरसात बादरा क्षेत्र में हुई थी। मौसम ने एक प्रकार से फिर करवट ली है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है दोस्तों। आने वाले 2-3 दिन तक लगातार जो टेम्परेचर है, पारा है, उसमें कमी रहेगी। गर्मी कुछ राहत प्रदान करने वाली रहेगी और हल्की फुल्की बरसात भी बूंदाबांदी के रूप में हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। कल 18 अप्रैल को 29 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 39 से 40 डिग्री दोपहर को रहेगा। और इसके अलावा हम बात करें देर शाम को तो 34 से 38 डिग्री और हवा की बात करें तो 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो तेज़ हवा चलेगी जो गर्मी की प्रचंडता को कुछ कम जरूर करेगी। और दोस्तों बादलों की बात करें तो 70 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको रात्रि का टेम्परेचर बताऊं तो 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर, देर रात्रि 12 बजे तक 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 100% बादल रात्रि को छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।